भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज गोपालम, भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, भज गोपालम, भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, भज गोपालम, भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज आनंदम, भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, भज आनंदम, भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज कृपालम, भज नटवेशम, नटवेशम भज नटवेशम, भज कृपालम, भज नटवेशम, नटवेशम भज नटवेशम, भज नटवेशम, भज नटवेशम, नटवेशम भज नटवेशम, गोविंदम भज गोविंदम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज गोपालम, भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, भज गोपालम, भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, गोपालम भज गोपालम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम, भज आनंदम, भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, भज आनंदम, भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, आनंदम भज आनंदम, भज श्री कृष्णम, भज श्री कृष्णम, श्री कृष्णम भज श्री कृष्णम,
श्री कृष्णं भज श्री कृष्णं श्री कृष्णं भज श्री कृष्णं भज कृपालं भज नटवेशं नटवेशं भज नटवेशं भज कृपालं भज नटवेशं नटवेशं भज नटवेशं नटवेशं भज नटवेशं गोविन्दं भज गोविन्दं भज श्रीकृष्णं भज श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो जगत गुरु श्री कृष्ण है, विश्व गुरु श्री कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मनु जो विषयों को, संसार के सुखों को तिलांजलि दे चुके हैं, जिनको संसार के सुख की कामना नहीं है, और निरंतर प्रभु के स्वरूप का अनुभव करते हैं और ऐसा सुख भोगने लगते हैं कि उस दशा में न भूख लगे न कभी प्यास लगे। निरंतर अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो निरंतर एकाग्र चित्त होकर मेरे स्वरूप में मिले रहते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, अंतःकरण से मेरे साथ संलग्न हो जाते हैं, फिर वो मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं। सूरदास जी महाराज ने एक जगह कहा कि अरे जीव, तू जब से इस संसार में आए थे भूल गए? जिन दिनों माता के गर्भ में रहते हुए तुमने बड़े दुख पाए थे, मानो भाण में भुनता हुआ बैगन, बुद्धि विचार बल से रहित, अत्यंत दुर्बल, सब कुछ तेरा दूसरों के हाथ में था जन्म से ही। कौन पहुंचकर तेरे पास भोजन पानी पहुंचाया करता था? सूरदास जी कहते हैं तू अधम है। अरे जिसके जिलाने से तू अभी जी रहा है, उसमें चित्त नहीं लगाता। अनन्य चेता, अनन्य चित्त होकर
महापुरुष तो कहते हैं जीव मनुष्य शरीर पाकर भगवान में न लगे अत्यंत निर्लज्ज है, फिर अन्याय करने वाला है। कोई सच्चा भक्त हो तो भगवान से विमुख होकर क्या संसार के भोगों में लगकर रह सकता है? इसीलिए महापुरुषों ने कहा भैया मन बार बार विचार कर ले, सावधान हो जा। क्यों इतना जीवन तो तूने व्यर्थ खो दिया। अब जो समय बचा है उसी में भगवान की सेवा, भगवान का भजन कर ले। तेरा सूखा हुआ खेत फिर से हरा हो जाएगा। परमात्मा तो इस जगत के संचालक हैं, संपूर्ण विश्व के संचालक हैं। इसलिए सूरदास जी भी कहते हैं अरे सठ, गोविंद के बिना कहीं सुख नहीं है। रिद्धि सिद्धि भी बार बार आवे हमारा दुख दूर करने तो बेचारी लौट जाती हैं, क्योंकि दुख दूर करने में वो समर्थ नहीं है, सुख दे सकती हैं। मानो इनकी शक्ति सनकादिक हैं, मुनिगण हैं, ब्रह्मादि देव हैं, इनकी भी था ले गई है, इनकी भी शक्ति जानी बूझी है। दुख दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। उन जगत पिता जगदीश्वर का आश्रय छोड़ेगा तो त्रिलोकी में कहीं सुख नहीं है। सब देवता हमने देख लिए, सब ढूंढ लिए, जीवन काल में सब सुख दे देंगे, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, मरने का दुख कोई हरेगा नहीं। मरते समय के कष्ट को निवारण करने जीवन भर का कोई देवी देवता नहीं आएगा, क्योंकि दुख दूर करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने निर्णय किया। सूरदास जी कहते हैं भगवान का भजन किए बिना दुख कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो हृदय पे पाप का सूल सहता क्यों है? श्री गोविंद के चरणों को नहीं पकड़ा ना, उनकी शरण नहीं हुआ ना। एक बार भगवान की शरण हो जाए तो पाप हृदय पर चोट करता नहीं, कर सकता नहीं। भगवान का स्मरण, उनका ध्यान, उनकी कथाएं, पारस के बदले कांच। तो जीव दूध छोड़ के मट्ठा ही तो पी रहा है। ब्रह्मादि रुद्रादि जितने देव हैं, सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, सब अनुभव हो गया। महापुरुषों ने कहा, सबकी महिमा देख ली। भगवान का भजन किए बिना तीनों लोकों में सुख नहीं है। इसलिए भगवान से प्रेम कर। भगवान ने गीता जी में कहा तस्याहम सुलभ पार्थ, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। कोई नित्य मुझ में ही युक्त हो, मेरे ही स्मरण में लगा रहे, तो मैं उसके लिए सुलभ हूँ। मैं अपने परम प्रिय भक्तों को सहज ही अपने स्वरूप की ओर ले जाता हूँ। उन्हें मैं नित्य बिना प्रयास के ही प्राप्त होता हूँ। और ये तो भक्तों की बात है। भगवान कहते हैं कोई दीन हो, कोई दीनहीन मनुष्य है, संकट में विपत्ति में पड़ा हो और निर्मल हृदय से पुकारे, हे नारायण शीघ्र पधारो, सहायता करो नाथ, तो क्या मैं मदद के लिए नहीं दौड़ता? और फिर जो एकनिष्ठ भक्त हैं उनका क्या पूछना है? मानो जिस क्षण भक्त भगवान को याद करते हैं प्रेमी जन, भगवान कहते हैं मैं तीव्र गति से उनके पास पहुंचता हूँ। पहुंचना पड़ता है, क्यों? उनकी उपासना अनन्य है, वो बोझ मुझसे भी सहन नहीं होता। इन प्रेमियों के भक्ति का कर्ज रहता है।
तो ऐसे भक्तों का जब अंतकाल आता है तो उस भक्ति के कर्ज को चुकाने के लिए मुझे बड़ी तत्परता रखनी पड़ती है। भगवान भी सोचते हैं मेरे भक्तों को, इस शरीर को कोई कलेश न हो। और प्रेमी जन का शरीर त्याग होता है, उनको लेश मात्र भी पीड़ा नहीं होती। भगवान ने ये गोपियां ब्रज की हैं, निरंतर इनका चित्त उन प्रभु में ही लगा रहता है। बाल सखा भगवान के साथ खेलते हैं, निरंतर उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कहते हैं भैया उधेड़ बुन में जीवन नष्ट मत करो, उन यदुपति उन श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करो। दूसरा तो कुछ काम आएगा नहीं। जब ते रसना राम कहो, सूरदास धनि धनि वह प्राणी, जो हरि को व्रत लय निबहो। जिसकी जिह्वा ने भगवान नाम ले लिया, मानो सब धर्म साध कर बैठ गया, मानो सब धर्म का आचरण कर लिया। पढ़ने का मुख्य तात्पर्य भगवान नाम ही है, भगवान नाम लेना। उस नाम का प्रताप प्रत्यक्ष है। सार तत्वों का भी सार, समस्त सुखों का परम सुख जो भगवान नाम है, उसको जानकर हनुमान जी महाराज, श्री शंकर भगवान उस नाम को पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं। इसलिए जिन भक्तों को भगवान नाम में विश्वास हो गया, उसको निश्चित आनंद की उपलब्धि हो जाती है। निश्चित रूप से उसके दुख दूर हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। वो प्राणी परम धन्य हो जाता है जिसने भगवान के भजन का व्रत ले लिया और जीवन के अंत तक उस व्रत का निर्वाह कर लिया। सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की छवि यही चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। जिव्या तो वही सार्थक है जो भगवान का गुणगान करे। नेत्रों की यही शोभा, यही चतुरता है, वो भगवान के चरणारविंद की शोभा का ध्यान करें। वो चित्त सचमुच निर्मल है, जिस चित्त को उन परमात्मा को, उन श्री कृष्ण को छोड़ के कुछ और अच्छा ही न लगे। कानों की भी यही महिमा है, उन श्री हरि की कथा सुनकर उसमें अमृत सा स्वाद अनुभव करें। हाथ वही सार्थक है जो उन नंदन श्याम सुंदर की सेवा करें। और चरण न चले वृंदावन जावे, चरण वही सार्थक है जो चल के वृंदावन जाए। महापुरुष ऐसे सब जीवों पर, रसिकों पे बलिहार हुए जिन्होंने प्रभु से प्रेम बढ़ाया। क्योंकि भैया को न तरे हरि नाम लिए, ऐसा कौन है जो भगवान नाम का आश्रय लिया, शरण लिया और मुक्त नहीं हुआ। तोते को राम नाम पढ़ाती वो गड़का मुक्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बाण मारने से व्याध मुक्त हो गया। और एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत की रचना किए महर्षि वेदव्यास, उनके भी हृदय की जलन मिट गई। तो जिस भक्त के हृदय में जैसी प्रीति होती है, भगवत प्रेम होता है, और जिस भाव से वो भगवान की उपासना करता है, भगवान भी भक्त से वैसा ही भाव, वैसा ही व्यवहार रखते हैं।
जीवन में भगवत भक्ति न हो और दान करें सुमेरु पर्वत से बढ़ के, क्या लाभ? राजा नृग का चरित्र सबको पता है, क्या लाभ? क्योंकि जो भगवान से विमुख है, सूरदास जी महाराज ने एक जगह कहा, जो भगवान से विमुख हैं उनको करोड़ों युगों तक जीवित रहने से भी क्या लाभ? भगवत प्रेम हो तो 5 दिन की आयु भी श्रेष्ठ कही गई, और भगवत प्रेम न हो तो ब्रह्मा जी की भी आयु से क्या लाभ? तो भगवान नाम में तो अद्भुत शक्ति है। नाम से ही धर्म का वृक्ष भी बढ़ता है, मुक्ति भी नाम से ही शोभा पाती है। बड़े बड़े मुनिजन नाम के बल पर परमधाम चले जाते हैं, और जन्म मरण काटना हो तो इससे बढ़िया कैंची भी कुछ नहीं है। वेद पुराण साक्षी है ना इस बात के कि भगवान नाम लोक परलोक दोनों में सुख देने वाला और सब जगह दुख को हरने वाला। और भगवान के नाम के जप से ही भक्ति मिले, भगवान के नाम के जप से ही ज्ञान में भी प्रवेश हुए। इसलिए सब महापुरुष भगवान नाम महिमा के विषय में तो सब महापुरुष एक मत से कहते हैं, निरंतर भगवान नाम से, भगवान नाम का प्रेम से उच्चारण करवाई। हमारे निर्धन के धन राम है, चोर न लेत घटहि नहीं कबहूं, आवद गाढ़े काम। बैकुंठनाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखदाम। कोई चुरा थोड़ी सकता है, भगवान नाम का धन ऐसा कोई चुरा नहीं सकता, घटता है नहीं, आपत्ति के समय बड़ा काम आ जाता है। ना ये नाम जल में डूबेगा, ना अग्नि इसको जला सकती है। भगवान सब सुखों के दाता है। गीता जी में भी भगवान ने भक्ति की बहुत महिमा गाई है, और गीता जी का रहस्य ही है शरणागति। क्यों? ज्ञान और योग में अधिकारी किसका है? ज्ञान और योग मार्ग में आज कौन जाएगा? कितने जाने के अधिकारी हैं? इसलिए भगवान ने कहा मन मना बहु मद भक्त्यो, ये सार बात है। माध्या जी मां नमस्त करो भाई, मुझ में ही मन लगा ले, जल्दी कर, मेरा ही भक्त बन जा, जल्दी कर भाई, मेरी पूजा कर, मुझे ही नमस्कार कर, फिर तू मुझे ही प्राप्त हुआ। और इस बात में कोई शंका भी नहीं है। अच्छा, जिन लोगों का नाम लेना भी निंदा के योग्य था, ऐसी जो अधम नाम वाली जातियां थीं, जो अधमाधम जाति है, नीचतम जाति वाले जो पाप योनि में जिन जीवों ने जन्म लिया, और कह लो एक तो जन्म ऐसा पाप योनि में अधमाधम, और ज्ञान के नाम पे केवल पत्थर। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः। अब वो चाहे कोई हो, स्त्री हो, वैश्यास तथा शूद्रोस अपि यान्ति पराम गतिम, पर उसमें मेरी भक्ति कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, और जिसकी वाणी निरंतर मेरा ही गुणगान करे, और जिसके नेत्र निरंतर मेरा ही दर्शन करें, और जिसका मन सदा मेरे ही विषय में विचार करे, और जिसके कान मेरी ही कीर्ति, मेरे चरित्र यश का श्रवण करें, कभी खाली ना रहे, मेरी सेवा में शरीर लगा दे, संसार के सुख को उसकी कोई याद भी ना रहे, वो बस मुझे ही जाने।
मानो जिन रसिकों ने अपनी समस्त वृत्तियां संपूर्ण चित्त की वृत्तियों से जीवन के लिए एकमात्र भगवान को ही जिसने आश्रय बना रखा है, और फिर काहे जन्म पाप योनि में क्यों ना हो, वो विद्या से विहीन ही क्यों ना हो, मिलेगा मेरे ही स्वरूप में, तिल भर भी कम नहीं ठहरेगा मुझसे। हाँ, भगवान के भक्त दैत्य शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज दैत्य कुल में जन्म लिए थे, पर उनकी जो पवित्र पावन भक्ति है, उस भक्ति के वश होकर ही तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। किया क्या था? विवश थे करने को। दैत्य कुल था प्रहलाद जी का, देवराज इंद्र भी बराबरी नहीं कर सके उनकी। क्यों? भगवान कहते हैं यहाँ भक्ति काम आती है, सिर्फ भक्ति। और जो वास्तविक धन्यता है किसी जीव की सचराचर में, वो तो सच्ची भक्ति ही है, उसी में छिपी है। और भक्ति से एक बार भी मन अगर भगवान में जीव का समा जाए तो कर्म पूरी तरह से मिट जाते हैं। भाई छोटे छोटे नाले भी हैं, तो नाले कब तक कहेंगे? जब तक वो गंगा जी में मिल न जाए। कोई भी नाला है छोटा बड़ा, गंगा जी में मिल गया तो क्या नाला कहलाएगा? अरे वो तो गंगा का रूप है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भाव ये है, इस श्लोक में भी भगवान का भाव यही है। देखो, गोपियों की भी मनस्थिति बिल्कुल ऐसी है, भगवान के बाल सखाओं की भी मनस्थिति ऐसी है। किसी भी बहाने से, ये बात भगवान ने गीता जी में कही है 9वें अध्याय में, किसी भी बहाने से चित्त का प्रवेश एक बार मेरे स्वरूप में हो जाए, फिर धीरे धीरे उसका काम बन जाएगा। और अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन ये बता, जिस समय प्रेम के निमित्त, प्रेम के लिए उन ब्रज की ब्रजांगनाओं गोपिकाओं का अंतःकरण मेरे रंग में रंग गया, तो क्या वो उस समय मेरे रूप में नहीं हो गई? भय से ग्रस्त थे ना वो कंस, बहुत डरता था भीतर से, शत्रुता की। कंस को तो भय था, शिशुपाल शत्रुता करता था। पार तो लग गए। अब जितने यदुवंशी थे, अब भगवान यदुवंशी हैं, विष्णुवंशी हैं, तो उनमें अलग ममता थी उनकी। तो क्या उनके पिता वसुदेव आदि सबने भगवान से मिलकर एकरूपता नहीं प्राप्त की? अब देव ऋषि नारद हैं, ध्रुव जी हैं, अक्रूर जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनत कुमार जी हैं, तो इन सब के लिए भी भगवान भक्ति के गुण से ही सबको अपना लिए। मानो जिनका अंतिम ध्येय भगवान ही है। और गोपियों की तो निरंतर वृत्तियों में बसे हैं, चित्त में बसे हैं। अब कोई सोचे भाई हम तो भगवान के स्वरूप में मिल जाए तो संसार में साधनों की कमी तो नहीं है। तो व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी जाति में हुआ हो, और वो मेरी भक्ति करे या विरोध करे, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, भक्ति करे चाहे हमसे विरोध कर ले, पर होना चाहिए मेरा ही वो, मेरा भक्त हो या मेरा शत्रु हो। खास बात यही है, उसका संबंध मुझसे होना ही चाहिए। यही मुख्य बात है भक्ति की। प्रेम से, चाहे भय से, चाहे द्वेष से, चाहे शत्रुता से, चाहे विवशता से, प्रमुख बात यही है, उसको मेरा होना चाहिए। चाहे किसी भी बहाने उसके भीतर मेरापन होना चाहिए। कभी न कभी उसको मेरा स्वरूप जरूर हाथ लग जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और तभी भगवान ने आगे के श्लोक में कहा होगा ना कि अनित्यम सुखम लोक में मम प्राप्य भजस्व माम।
संसार तो अनित्य है, रहेगा ही नहीं, सब नाश की ओर बढ़ रहे हैं और असुखम खाली दुख ही भरा है। इसलिए ऐसे न रहने वाले संसार में और दुख देने वाले संसार में आकर प्राप्य भजय सुमा, मेरा ही भजन करो। अब गोपियों ने कोई गुरु बनाया था, ब्रह्मज्ञानी, या वेदों का अध्ययन किया था, या महापुरुषों की सेवा की थी, ये बात गीता जी में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। भगवान ने कहा ना कि अपिचे सुदुराचार, जो हो जैसा हो। ग्वाल सखा क्या पढ़े लिखे हैं? इतनी सुंदर लीलाएं हैं आगे भगवान की, क्या वो पढ़े लिखे हैं? एक मधुमंगल थोड़ी पंडिताई दिखाता है तो तोक भी उसको मूर्ख बना देना चाहता है, उसका मजाक उड़ा लेता है आके वो नन्हा सा तुक। तो कोई कैसा भी हो, अपिचेत सुदुराचार हो, पर भजते माम अनन्य भाग। बात यह है, जो निर्मल प्रेम भाव से भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, फिर शरीर प्राप्त नहीं होता, नहीं होगा। अब आचरण, कोई ऐसा हो जिसका आचरण देखने में तो बड़ा दुराचारी मालूम पड़ता है, भगवान कहते हैं फिर भी ये मत भूलो कि जब उसके देह का अंत का समय आएगा ना, वो भी भक्ति के चबूतरे पे चढ़ चुका होता है। क्योंकि जब शरीर पूरा होता है, जैसी बुद्धि होती है, आगे की गति का स्वरूप भी वही निश्चित होता है। तो जो अंतकाल में अपना जीवन भक्ति के हाथ में सौंप देता है, अब चाहे भाई पहले दुराचारी रहा हो, लेकिन पीछे तो वो अपनी भक्ति के बल से सर्वश्रेष्ठ गिना ही जाना चाहिए। या कोई कितना भी बाढ़ में डूब रहा हो, डूब जाए, पर किसी तरह अगर बच जाए, बिना मरे ही सकुशल बाहर आ जाए, तो पहले वाला डूबना तो व्यर्थ हो गया ना। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, अंतकाल में जिसने भक्ति ग्रहण कर ली तो पहले के सारे पाप मिट ही जाते हैं। कोई कितना भी दुराचारी पहले रहा हो, पर शुद्ध मन से भक्ति स्वीकार करे तो मेरे रूप में समाता है, फिर उसका कुल भी पवित्र समझना चाहिए, उसकी कुलीनता निर्मल हो जाती है, उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया, मानो सब विद्याओं को पढ़ लिया, मानो सब तप कर चुका है, समझ लो अष्टांग योग का भी अभ्यास हो गया। ज़्यादा विस्तार नहीं, भगवान कहते हैं अभिप्राय समझो। तो इन सब बातों का अभिप्राय क्या है? कहने को ये ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज के ग्वाल बाल हैं, बाबा हैं, मैया हैं, गौएं हैं, बछड़े हैं, पर कितना प्रेम है प्रभु पर। सबके प्राण धन, सबके जीवन धन, सबके हृदय धन ये नंदनंदन। तो भगवान ये बातें जो गीता जी में कहते हैं, जहाँ भक्ति की बड़ी गुण महिमा प्रकट की है, तो अभिप्राय इन बातों का इतना ही है। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन, जिसके चित्त में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, अखंड अनुराग, वो पूरी तरह से सब कर्मों से पार हो जाता है, कर्मातीत। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ये चर्चा यहाँ क्यों हो रही है? इसलिए कि आगे जो लीलाएं हैं, गिरिराज धरण लीला है, महाराज की लीलाएं हैं। ये केवल ये लीलाएं नहीं है कि भगवान ने ब्रज वृंदावन में अवतार लिया और ग्वाल बालों से ये लीला की, गोपियों के संग ये लीला की, माता पिता को ये सुख दिया, फिर मथुरा चले गए। नहीं, इन बाल सखाओं का, इन ब्रजांगनाओं का कितना प्रेम है,
इन गऊओं का, बछड़ों का, बैलों का, ब्रज के अणु अणु का जो प्रेम है प्रभु चरणों में, वो कितना पावन, वो कितना दिव्य, वो कितना मधुर, वो कितना पवित्र है, वो कितना उच्च कोटि का है। ये बात भगवान ने गीता जी में कही है, जिसके भीतर मेरा अखंड अनुराग हो है। तो आज भले ही दुराचारी हो, पीछे धर्मात्मा ही होगा, मृत्यु के बाद मेरे समान होगा। भगवान के समान निवास कैसे होता है? अरे जिसका निवास, जिसने अपना निवास ही अमृत में बना लिया, जो अमृत में रहता है उसकी मृत्यु ही नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं महापुरुष शरीर भले छोड़ते हैं, महापुरुषों की कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों? जीते जी वो अमृत में निवास करते हैं। तो जो अमृत में हो उसकी मृत्यु कैसे होगी? अब कोई कर्म हो भगवत भक्ति के बिना हो, महापाप ही है वो। तो जो पूरी तरह से भगवत भक्ति करता है, भगवान ने गीता जी में ये बात कई स्थानों पर कही कि वो तुरंत ही मेरा स्वरूप हो जाता है। और इतना ही नहीं, अर्जुन जी को भगवान ने यहीं पर कहा अलग से कि देखो ये सारी बातें कहता हूँ, इसका मुख्य तत्व क्या है? अब महाराज सुनाओ, मुख्य तत्व क्या है? वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को मुझे पाने की अभिलाषा हो, भगवान कह रहे किसी मनुष्य को यदि मुझे पाने की पूरी पूरी अभिलाषा हो तो उसको पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। अपने कुल की शुद्धता के पीछे मत दौड़ो, अपने कुल का बखान मत करो, ज्ञान का अभिमान त्याग दो, अपना रूप, अपना यौवन, इसके मतवाले मत बनो, संपत्ति का गर्व मत करो। क्यों? यदि एक मेरी भक्ति न हो तो ये सारी बातें व्यर्थ साबित हो जाती हैं। अध शरीर हो बढ़िया, सारे अंग हो बढ़िया, पर भीतर चेतना ही न हो, क्या उपयोग है उस शरीर का? कुछ है? भगवान ने कहा है गीता जी में, जिसमें मेरी भक्ति नहीं है वो प्राणी धिक्कार का पात्र होता है। तो जो परमात्मा की भक्ति से विमुख हैं वो ऐसे हैं मानो पृथ्वी पे पड़े हुए पत्थर। इसलिए भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करते रहो। तो जो पशुत्व है ना, मैं और मेरा, सदा सदा के लिए मिट जाएगा, सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसी सुंदर सुंदर बात देखो, गीता जी की बात होती है, कैसे कैसे श्लोक स्मरण में आते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्याजिनो। अपना देवताओं का भजन करोगे तो देवताओं के रूप को प्राप्त होगे, पितृव्रत करोगे तो शरीर छोड़ के पितरों का रूप प्राप्त करोगे, भूत पिशाच शूद्र देवताओं का को सर्वश्रेष्ठ जानोगे, भूत योनि प्राप्त करोगे। और जिनके नेत्रों ने भगवान के दर्शन किए, जिनके कानों ने भगवान की कथा सुनी, जिनके मन ने, भगवान कहते हैं, सिर्फ मेरा ही चिंतन किया, अरे जिनकी वाणी ने मेरे ही यश का गान किया, जो अपने हर अंग से मुझे प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, जो दान पुण्य करता है तो मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, जो मेरा ही अध्ययन करता है, जिसका जीवन ही मुझे समर्पित है, जिनको एकमात्र मेरा ही लोभ है, जिनके भीतर कामना केवल मुझे पाने की अभिलाषा के कारण है, कोई भी कामना है तो, जो मेरे प्रेम में व्याकुल हो रहे हैं, जिनका शास्त्र मंत्र तंत्र सब मेरे लिए होता है, भाव
ये है कि जो अपना संपूर्ण समस्त व्यवहार, संपूर्ण आचरण से मेरा ही भजन करते हैं, वे शरीर छोड़ने के पहले ही मेरा सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्यु के बाद वो और कहाँ जा सकते हैं? अपनी सब क्रियाओं को, अच्छी बुरी, वो मुझे ही अर्पित करते हैं, मेरे स्वरूप में अर्पित करते हैं। तो जो मेरे ऐसे उपासक हैं वो मृत्यु से पहले ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लें, तो इसमें क्या आश्चर्य है? भगवान ने अनन्यास्यन्ति यन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बिना उपासना, बिना आराधना के योगक्षेमं वहाम्यहम्, बस जीव भगवान में लग जाए, पूरे मनोयोग से अपने चित्त को मुझ में भगवान कहते हैं अर्पित कर दे, मेरे सिवाय कुछ भी अच्छा ना लगे उसको। जिसको सारे जीवन का ज्ञान मेरे नाम के रूप में ही प्राप्त हो जाता है, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करता है। अरे जो केवल मेरी उपासना करता है, मैं भी तो उसी की निरंतर सेवा करता हूँ। जब वो पूरी तरह से मेरी उपासना का मार्ग स्वीकार कर लेता है, तभी से उसकी चिंता मुझे सताने लगती है। अब जो उसका कार्य है वो मुझे करना पड़ता है। अब जिन बच्चों के पंख नहीं है, पक्षी भी उनकी देख रेख करते हैं, अपना भूख प्यास भूल जाते हैं उनकी देख रेख के पीछे। तो जो मुझ पे भरोसा रख के मेरी उपासना करते हैं, तो मैं भी उनकी हर तरह से देख रेख करता हूँ ना। अब मोक्ष चाहते हैं तो वो पूरी कर देता हूँ, मेरी सेवा में रुचि मानते हैं तो प्रेम का दान दे देता हूँ। मानो ऐसे रसिक प्रेमी अपने मन में जिन जिन बातों की कामना करते हैं, बार बार देने लगता हूँ। उतना ही नहीं, जो देता हूँ उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ, मुझे करनी पड़ती है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो एक भाव में ही समय हुआ जी पूरा। बात है गोपियों की अनन्यता, को बालकों का विशुद्ध प्रेम। तो उस प्रेम की कितनी महिमा है। गोपियां मोक्ष सन्यासिनी कही जाती हैं, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री राम। गुरु महाराज, मैं आपसे करना में बड़ी